सामायिक के 32 दोष होते हैं। तो वे 32 दोष कौन कौन से होते हैं वो भी एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, ताकि आपको ध्यान रहे जब भी आप सामायिक लो तब कि ये कहीं हम कर तो नहीं रहे हैं। तो सामायिक में 32 दोष जो होते हैं वो होते हैं 10 मन के, 10 वचन के और 12 काय के। 10 मन के जो होते हैं उसमें क्या होता है, मन से हम जो कोई भी ऐसी प्रवृत्ति करते हैं जिससे सावध्य कार्य होता है और हमारे कर्मों का बंध होता है। तो जैसे सामायिक करते समय हम किसी भी प्रकार का विवेक नहीं रखते हैं, या मुझे यश मिलेगा, मेरा आदर बढ़ेगा, लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, मेरी प्रशंसा करे, कि इस भावना से अगर मैं सामायिक करती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैं 5 सामायिक करती हूँ, मैंने 7 सामायिक की, या मेरी लिख लीजिए 500 सामायिक। तो इस तरह से ये सामायिक करने के पीछे उद्देश्य हमारा होना चाहिए कर्म निर्जरा, न कि लोग मेरी प्रशंसा करे, लोग बोले कि ये तो दिन की 4 सामायिक करती है, 5 सामायिक करती है। तो ये उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर कोई सामाजिक उनकी कुछ कामना हो, उसकी लालच में करे, जैसे मैं अगर सामायिक करूंगी तो मुझे धन मिल जाएगा, मैं सामायिक करूंगी तो मेरे बेटे का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, मैं सामायिक करूंगी तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। इस तरह की जो सामाजिक लाभ है उस इच्छा से सामायिक करना भी सामायिक का दोष है। चौथा दोष है गर्व करना, कि मैं सामायिक करता हूँ, मेरे जितनी कोई सामायिक नहीं कर सकता, तो इतनी मैं सामायिक करता हूँ, मैं बड़े कुल का हूँ, मैं सामायिक ज्यादा करने वाला हूँ। ऐसी अगर कोई गर्व की बात मन में आ जाती है तो भय, कि मैं जैन हूँ, सामायिक नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इस डर से भी अगर मैं सामायिक करूं तो भी वह सामायिक में मन का दोष गिना जाता है। या फिर कोई मुझे दंड देने वाला है, या कोई मेरे से कुछ उधार मांगने के लिए आने वाला है, इस डर से बैठ के मैं सामायिक ले लूं, या कोई मुझे आके कुछ कहेगा ये सोच कर डर के कि भाई मेरे को सामायिक में देखे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, ऐसा भी अगर हम करें तो भी सामायिक का मन का दोष गिना जाता है। छठा इसका जो दोष है वो है निदान, यानी सामायिक के करने के लिए हम कोई भौतिक फल की इच्छा कर लेते हैं, जैसे कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, या मेरा घर लेके हो जाए, अमुक अमुक काम हो जाए। ऐसा अगर कर ले हम लोग कि मैं इतनी सामायिक करूंगी, अगर मेरा घर लेके हो जाए तो मैं 100 सामायिक करूंगी, इस तरह की इच्छा रख के अगर हम सामायिक करते तो भी सामायिक का दोष हो जाता है। सातवां दोष है संशय, यानी सामायिक मैं सामायिक कर रही हूँ, इतने दिन हो गए पर मुझे तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ है इसका, तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अगर ऐसा संशय हमारे मन में आ जाता है तो भी सामायिक का मन का दोष हो जाता है। रोष, अगर सामायिक में क्रोध मान माया लोभ हमने किया, या लड़ाई झगड़ा कर लिए किसी से, या रूठ कर हमने सामायिक सामायिक करने बैठ गए, तो ये भी सामायिक में मन का दोष होता है। क्योंकि हम किसी से झगड़ा किया है, क्रोध मान या माया लोभ में आए हुए हैं, तो उस समय पे अगर हम सामायिक ले लेंगे तो हमारा मन उसमें स्थिर नहीं हो पाएगा, हम सामायिक में सही प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे। 9वां दोष है वो है अविनय, यानी सामायिक तो कर ली लेकिन सामायिक के प्रति मन में आदर नहीं, वह आस्था नहीं है, बस करनी है इसके लिए कर रहे हैं, हमने लिखा दी है उसके लिए कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और 10वां इसका दोष है अबहुमान, यानी बिना श्रद्धा आदर पूर्वक या किसी के दबाव में सामायिक करना, यानी किसी ने कह दिया है या नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, या मम्मी डांटेगी इसलिए सामायिक कर रहे हैं। तो मम्मी डांटेगी ये बात तो सही है, अगर मम्मी डांटती है तो अच्छे के लिए डांटती है, तो आप उसमें अपने मन को मोड़िए, अपने मन को ये कहिए भाई मम्मी डांट रही है तो क्यों डांट रही है, अच्छे काम करने के लिए कह रही, तो मुझे अपने मन से उस काम को करना चाहिए। तो आप अपने मन को मोड़िए और उसके प्रति आदर भाव लाइए और सामायिक को कीजिए, तो मन का दोष नहीं होगा। आगे आते हैं वचन के 10 दोष। वचन के 10 दोष में है कुवचन, यानी सामायिक में कुत्सित या गंदे वचनों का प्रयोग करना। नॉर्मली हम तो नहीं करते हैं, पर कोई कर ले तो ये वचन का दोष होता है। दूसरा है सहसाकार, यानी बिना विचारे, विचार किए बिना हानिकारक वचन बोल देना, हमें पता ही नहीं चलता है या हमने सोचा ही नहीं और ऐसे शब्दों का उच्चारण कर लिया। स्वच्छंद, यानी जो हमारी वासना को काम को बढ़ा ले, ऐसे गंदे गीत गाना या गंदी बातें करना, ये नहीं करनी चाहिए। चौथा है संक्षेप, सामायिक के पाठ को संक्षेप में बोल देना, यानी फटाफट फटाफट, जैसे कैसे इस तरह से जो संक्षेप में फटाफट बोलते, एक एक वर्ड क्लियर नहीं सुनाई दे वैसा बोलते हैं, तो ये भी सामायिक में वचन का दोष होता है। कलह, यानी कलह पैदा करने वाले वचन बोलना, यानी कुछ झगड़ा हो जाए, घर में किसी को कुछ ऐसा बोल दिया सामायिक लिए, और समझो बहू ने काम बराबर नहीं किया है या बच्चे ने काम बराबर नहीं किया है, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए हमारे सामने, या हम कहीं भवन में बैठे हुए हैं, समझो वहां पे कोई काम करने वाली बाई है, उसको कुछ कह दिया, तो वैसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे झगड़ा हो। विकथा,
बिना किसी अच्छे उद्देश्य के मनोरंजन की दृष्टि से स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा, ये 4 प्रकार की कथाएं हैं जिन्हें भी कथाएं कहा जाता है। यानी जो लेडीज लोग आपस में अपने घर की, परिवार की बातें करती हैं वो है, या फिर भक्त कथा की जाती है, पॉलिटिक्स को लेकर बात की जाती है, कंट्री से लेकर कोई बातें हमने छेड़ दी, ऐसी बातें जिनका हमारी आत्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी बातें अगर हम करते हैं तो ये सामायिक का वचन का दोष होता है। हास्य, सामायिक में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हमें हमारे धर्म की क्रिया करनी चाहिए, जो आत्मा की शुद्धि करने वाली है वही क्रिया करनी है, वही बातें हमको करनी है। 8वां दोष है अशुद्ध। सामायिक का पाठ जल्दी जल्दी और अशुद्ध बोल देना, फटाफट बोल देना, जिससे कि उसका अर्थ भी हमारे समझ में भी नहीं आए और हम जो शब्द बोल रहे हैं वो भी हमारे उच्चारण क्लियर नहीं हो। 9वां निरपेक्ष। सामायिक में सिद्धांत की उपेक्षा करके वचन को बोल देना या फिर बिना सावधानी के कोई वचन बोल देना, तो ये भी सामायिक का दोष होता है। नेक्स्ट है मुनमन, यानी सामायिक के पाठ का स्पष्ट उच्चारण नहीं करना। तो 3-4 दोष तो यही है, जल्दी जल्दी में बोल देना, संक्षेप में बोलना, स्पष्ट उच्चारण नहीं करना, अशुद्ध बोलना। तो 3-4 तो ये वचन के दोष इसके अंतर्गत ही आ गए, और बाकी गंदे वचनों का प्रयोग करना, हंसी मजाक आदि। अब जो काया के 12 दोष है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम इस तरह के दोषों का सेवन करके सामायिक कर रहे हैं, तो इनको समझना ज्यादा जरूरी है। मन और वचन का तो फिर भी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, मन में भी शायद ही ये भाव आते हो, किसी किसी के आते हो तो अलग बात है, पर काया के दोषों को हम ध्यान से और अच्छे से समझ लेंगे। काया के 12 दोष। पहला है कुआसन, यानी सामायिक में पैर पर पैर चढ़ाकर अभिमान से बैठना। जैसे मैं बैठी हूं और ये अभिमान, अरे मैंने तो सामायिक ली हुई है, तो ऐसा अभिमान करके पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाना। दूसरा है चलासन, यानी स्थिर आसन में नहीं बैठकर बार बार आसन बदलना। सामायिक लेने के बाद भी अगर कोई शारीरिक सुविधा नहीं है, आपके कोई अस्वस्थता है, आप एक आसन में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हो, तब आप ऐसे करो तो ठीक है। बाकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समय एक आसन में बैठे रहें। अब 48 मिनट तक तो लगातार एक आसन में नहीं बैठे रह सकते, 2 बार 3 बार 4 बार आसन चेंज कर लिया, पर ऐसे नहीं अभी किया वापस 2 मिनट बाद वापस आसन चेंज कर लिया, वापस 2 मिनट बाद चेंज कर लिया, ऐसे बार बार जो आसन चेंज करते हैं ये काया का दोष है। तीसरा है चल दृष्टि, यानी दृष्टि को स्थिर न रखकर बार बार इधर उधर देखना। ये मोस्टली कब होता है, जब हम भवन में सामायिक लेते हैं, तो दरवाजे से कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, ये हम देख रहे होते हैं। तो सामूहिक में सामायिक होती है उस समय पे ये होता है। तो बार बार हम दूसरों को देखते हैं, कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया, तो ये जो करते हैं ये चल दृष्टि दोष है सामायिक का। चौथा है सावध्य क्रिया, यानी शरीर से सावध्य क्रिया करना और दूसरों को करने के लिए संकेत करना, घर की रखवाली करना। तो ये जो हम करते हैं सामायिक का दोष है। जैसे सामायिक में आप दरवाजा नहीं खोल सकते हो, भले ही साधु साध्वी खोलते हैं दरवाजा या वो दरवाजा बंद भी करते, तो उनके तो जीवन भर की सामायिक है, हमारे सिर्फ 48 मिनट्स की सामायिक है। अब 48 मिनट में भी हम, कोई आया, बाई आई, हमने दरवाजा खोल दिया, बच्चे आए स्कूल से, हमने दरवाजा खोल दिया, तो ये सामायिक का दोष है। हम सामायिक में किसी के लिए, किसी भी असंयमी के लिए दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। साधु साध्वी आए आपके घर पे, आपका दरवाजा बंद है, आवाज दी बाहर से और आपने दरवाजा खोला, तो वो आप खोल सकते हो। सामायिक में आप फोन नहीं उठा सकते हो, फोन से बात नहीं कर सकते हो, फोन को डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते हो आया है तो। गुरुदेव ने आप छूट दी है कि सामायिक में आप मोबाइल से टाइम देख सकते हो, कि गुरुदेव ने आपको छूट दी है, तो अब वो आपको प्रयोग करना है। क्योंकि छूट देखो इसके लिए दी है क्योंकि लोगों के पास आजकल घड़ियां नहीं है, मोबाइल लेके ही बैठते हैं, तो फिर उनको टाइम कहाँ से पता चलेगा, नहीं पहनते हैं घड़ी तब, तो इसलिए वो गुरुदेव ने छूट दी है। पर उस छूट का प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये आपको विवेक रखना है। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि आप अगर धार्मिक कोई प्रवचन सुन रहे हो, उस समय पे आप उस वीडियो को पॉज प्ले कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, पर ये सुविधा भी आपको प्रयोग करनी है या नहीं करनी है, ये विवेक आपको रखना है। 5वां है आलंबन, यानी बिना कारण, कोई विशेष कारण नहीं है और हम दीवार आदि का सहारा लेके बैठते हैं, तो ये आलंबन जो का दोष है। यानी जैसे अभी समझो किसी की तपस्या है, बीमार है और दीवार का सहारा लेके सामायिक करनी है तो कर ली, तो अलग बात है, लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें सहारा नहीं लेना चाहिए। आकुंचन प्रसारण, बिना किसी विशेष प्रयोजन के हाथों पैरों को सिकोड़ना और फैलाना, जैसे हमने पैर फैला दिया, हाथ ऐसे कर लिए, तो ये नहीं करना चाहिए। 7वां है आलस्य,
सामायिक में बैठे हुए आलस करना, अंगड़ाई लेना, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, वो नहीं करना है। मॉडर्न हाथ पैर की अंगुलियों को चटकाना, कटका निकालना, ये भी करना नहीं करता है। 9वां है मल, शरीर का मैल उतारना, ये भी नहीं करना है। 10वां है विमासन, यानी ऐसे बैठ गए बिना पूंजे, हमने शरीर को खुजला लिया, रात्रि में इधर उधर ऐसे ही चले गए बिना पूंजे, तो ये भी नहीं करना है। 11वां है निद्रा, ऊंघना या नींद लेना। आपके शरीर की जरूरत है और आ गई आपको ऐसे झपकी, तो तुरंत सावधान हो जाइए। आ जाए वो अलग बात है, लेकिन बहुत बार देखा जाता है लोग सामायिक लेके बैठते हैं और पूरी सामायिक में नींद ही आती रहती है। अब वो उनके दर्शनावरणीय कर्म का उदय है मान के चले, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सामायिक में नींद नहीं ले, ऊंघे नहीं। और 12वां है वैयावृत्य, निष्कारण दूसरों से सेवा लेना। स्वाध्याय करते हुए इधर उधर घूमना, हिलना डुलना, या फिर ठंडी लगती है इसके लिए कांपना। तो हम पहले से ही वैसे स्थान को चुने जहां पर हमें ठंड नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे, हमें किसी की सेवा नहीं लेनी पड़े, हमें बार बार इधर उधर घूमना नहीं पड़े। तो हम इन सब बातों का ध्यान रख के सामायिक करें। इन 32 तरह के दोषों से बचकर सामायिक करें तो हमारी सामायिक शुद्ध होगी। और जो हमने संकल्प लिया है सावध्य प्रवृत्ति न करने का, तो सावध्य प्रवृत्ति नहीं होगी और सामायिक भी शुद्ध होकर हमारे दोषों का सेवन नहीं होगा। हाँ बोलिए सुमन जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे प्रतिक्रमण करते हैं मोबाइल के सामने, तो उस हाँ समय किसी का फोन आए तो फिर वो नहीं काट सकते हैं उस समय भी? देखिए, फोन आए तो नहीं काटना चाहिए, उसको बजते रहने दो, अपने आप बंद हो जाएगा। या फिर जो फोन करने वाले हैं, या तो मोबाइल में टाइम डाल दो, ये समय पे आपको फोन नहीं करना है, प्रतिक्रमण कर रही होंगी, वैसे डाल दो तो कोई फोन नहीं करे। और अब देखो बार बार कर रहा है तो फिर काटना पड़े तो काट लीजिए। हाँ वही, मतलब एकदम ही हो जाए कि अब आप कंटिन्यू आ रहा है, जैसे पॉज आ रहा कर है, हाँ, सकते हैं तो वो खाली तो फिर कट कर लीजिए, टच ही क्योंकि करना फिर वो हुआ। हमें डिस्टर्ब हाँ कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है, तो फिर हमको हाँ हाँ डिस्कनेक्ट करना पड़ सकता है। हाँ हाँ, ठीक पर ठीक। उसका प्रायश्चित आएगा, फोन आया है उसको डिस्कनेक्ट प्रायश्चित, करोगे ना तो प्रायश्चित आएगा। ओके। हाँ हेतल बोलो। जय जिनेन्द्र आंटी जी जय- गुरुदेव का प्रवचन हम लोग सुन सकते हैं ना सामायिक में? हाँ गुरुदेव ने कहा है प्रवचन सुन सकते हो, सामायिक में तो कोई भी प्रवचन सुन सकते हो आप, गुरुदेव का, साधु साधियों के भी सुन हाँ सकते हो। अब गुरुदेव ने हाँ, उसमें ये वही निश्चित पूछना किया है। है कि आप उसको प्ले पॉज फॉरवर्ड बैकवर्ड कर हाँ, सकते हो, ये कर सकते हो, वही धार्मिक वही कोई क्योंकि यही प्रवचन है पूछना तो था उसको कि कर अब। सकते हो, कर सकते हो। ओके आंटी, थैंक यू आंटी जी। और गुरुदेव ने ये भी छूट दी है, टाइम भी देख सकते हो सामायिक देखने के लिए, सामायिक आपने लिए है ना, तो पर वो उसको मैं ऐसे सोचती हूँ कि गुरुदेव ने भले ही छूट दी है, हम इससे बेटर तो मोबाइल में वो टाइमर लगा दे। अलार्म लगाती हूँ। हाँ हाँ टाइमर टाइमर अलार्म से बेटर टाइमर लगा दो। टाइमर लगाओगे ना 49 या 50 मिनट्स का, तो वो धीरे धीरे फिर जब 48 मिनट्स हो जाएंगे तब अपने आप टाइमर बजेगा कि अपनी सामायिक आ गई है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपकी पूरा ध्यान भी सामायिक में रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो अलार्म बजेगा तभी आपका ध्यान हटेगा, वरना नहीं तो आपका ध्यान बार बार जाता रहेगा, कितना टाइम हुआ है, अभी कितना टाइम बचा है, तो वो आप उस चीज से बच जाओगे।